मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 166 166। चेस। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 166। चेस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आ कहां से आए? उसने दांत पीसते हुए पूछा। बात करना बंद करो और ढाल को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरे ने उसे डांटा। गश्ती दल उस अमेजन की तलाश में अलग हो गया था जिसने घुसपैठ की थी। दोनों निशानों की तलाश कर रहे थे और उन्हें एक जली हुई इमारत मिली जिसकी वे जांच कर रहे थे जब अचानक आग की लहर ने पत्थर के खंभों को निगल लिया। अविश्वसनीय गर्मी ने उनके बालों को झुलसा दिया। भले ही वे एक साथ मिलकर एक ढाल बनाए हुए थे, ये दोनों भाग्यशाली थे कि वे पहले से ही जल चुकी इमारत में घुस गए, इसलिए उन्हें आग की गर्मी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सहना पड़ा। कौन जानता था कि उनकी टीम के बाकी सदस्यों का क्या हुआ? आग कुछ ही मिनटों में उनके पास से निकल गई जिसके बाद वे थककर चूर हो गए। ढाल के हट जाने के बाद गर्म हवा उन पर बरस पड़ी। सांस लेना लगभग असंभव था। खिड़की से बाहर देखने पर उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि यह जगह घने कोहरे से रहित है। इसके बजाय शहर का नजारा गर्मी की लपटों से भरा हुआ था और गर्म पत्थरों की चटकने की आवाज से भरा हुआ था। यदि आग अधिक देर तक जारी रहती तो शायद ये सभी संरचनाएं नष्ट हो जाती। बस वह क्या था? उसने हौंकते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने ये सब शुरू किया होगा। शायद अमेजन ने, या जिसने पहले ही दुनिया की जड़ें इस इमारत में जला दी थी। एक और घुसपैठिया शायद। अगर अभी भी कुछ और है तो हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पार्टी शहर से दूर जाने वाली सड़क के पास ही रुकी रही। अगर वे कोहरे में अपना रास्ता नहीं खोना चाहते थे तो वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। सेठ टेकर के पास गया जो आगे चल रहा था। टेकर, ये ले लो, अगर कभी हमें उनसे भिड़ना पड़े तो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने एक कवच बॉक्स निकाला। टेकर की आंखें चमक उठी जब उसने उसमें रखी चीजों पर नजर डाली। क्या तुम सच में मुझे ये देना चाहते हो? मैं इसे तुम्हें उधार दे दूंगा। अगर तुम्हारा टैंक घटिया कवच की वजह से मर जाता है तो ये बहुत बुरा होगा। इसके अलावा यह एकमात्र ऐसा पूरा सूट है जो मेरे पास है और जिसका आकार बदला जा सकता है। तुम सच में बहुत ताकतवर हो। क्या तुम सच में सिर्फ लोहार हो? लाइका ने पीछे से आकर पूछा। सिर्फ लोहार? वाक्यांश से सेठ को किसी तरह चिढ़ हुई। सेठ को चोरे की ताकत का ख्याल आया। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं सिर्फ एक लोहार नहीं हूं? बोने ने सेठ को तब भी आसानी से संभाल लिया था जब उसने लड़ाई के सत्रों में अग्नि आभा का उपयोग करना शुरू कर दिया था। लोहार लोग सचमुच डरावने हो सकते हैं, तुम्हें मालूम है? लाइका की आंखें चौड़ी हो गईं। वास्तव में? उद्धरण चिन्ह। ओह हाँ, मैंने एक बार एक बहुत ही भयानक लोहार के बारे में सुना था। उसके कारनामे युवा रईसों के लिए एक दुष्वप्न की कहानी थे। जब एल अपने सूक्ष्म रूप में बातचीत में शामिल हुई तो अमेजन की आंखें हेडलैम्प में हिरण की तरह चौड़ी हो गईं। ओह बताओ। सेठ भी दिलचस्पी दिखा रहा था। वे बहुत पहले ही शहर छोड़ चुके थे और उनकी गति काफी धीमी हो गई थी। पार्टी के बाकी लोगों ने भी उनकी बेकार की बातें सुनने के लिए अपने कान तेज कर लिए थे। हम ठीक है तो। लोहार का नाम वेलेंट था। युवावस्था में उसके गांव पर हमला हुआ और उसे पहाड़ों में भागना पड़ा। अपने सभी रिश्तेदारों की मृत्यु और गांव के जल जाने के बाद वह केवल पहाड़ों में ही जीवित रहने की कोशिश कर सकता था। जब वह लगभग भूख से मर रहा था तो उसे एक बौनी महिला मिली जिसने उसे गोद लेने के लिए इतनी दया की। उसे बौनों के बीच रहने की अनुमति दी गई जहां उसने एक दिव्य बौने ग्रैंडमास्टर लोहार से अपना शिल्प सीखा। उसके पास एक महान प्रतिभा थी और जल्द ही उसने वह सब कुछ सीख लिया जो गुरु सिखाने को तैयार थे। अब वह वयस्क हो चुका था और एक शिल्पकला जानता था। अब समय आ गया था कि वह अपने लोगों के साथ चले जाए। उसने एक महान लोहार के रूप में अपना नाम बनाया और जल्द ही एक राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसे अपने महल में आमंत्रित किया गया और एक महान तलवार बनाने का काम सौंपा गया। रात में राजा के आदमियों ने उसे सोते हुए मारा और उसके घुटनों की नसें काट दी। इस तरह वह फिर कभी दौड़ या कूद नहीं पाएगा। ये रानी का विचार था ताकि वे ये सुनिश्चित कर सके कि वे इतने अच्छे लोहार को कभी न खोए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लोहार खाने में बंद वेलेंट के पास राजा के लिए तलवार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन उसने चुपके से अपना बदला लेने की योजना बनाई। राज्य के संसाधनों से उसने अतुलनीय शक्ति की तलवार बनाई। एक सरल चाल का उपयोग करके उसने फिर इसे एक कमजोर ब्लेड से बदल दिया और राजा को सौंप दिया। घमंडी राजा अंतर को नहीं समझ सका और बहुत खुश हुआ लोहार को और अधिक स्वतंत्रता देकर। उसने अपनी नई आजादी का इस्तेमाल राजा की बेटी को उसकी पीठ पीछे बहकाने के लिए किया। जब राजा ने 2 नए शानदार प्याले मांगे तो उसने राजा के 2 युवा बेटों को मार डाला और उनकी खोपड़ियों से एक जोड़ी शानदार सुनहरे प्याले बनाए जिन्हें उसने बेखबर राजा और रानी को सौंप दिया। अपने ही परिवार की खोपड़ियों से शराब पीने के बाद दंपति को देवताओं ने श्राप दिया और जल्द ही बीमारी से दर्दनाक मौत हो गई। अब केवल राजकुमारी और वेलेंट के अजन्मे बेटे को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनना था। कहानी का नैतिक यह है कि कभी भी किसी लोहार को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वह कमजोरी या अपन ही क्यों न हो। पार्टी को कहानी सुनकर बहुत ज्यादा झटका नहीं लगा। वे आधुनिक हॉरर के आदी थे, इसलिए कहानी अभी भी कुछ हद तक हल्की थी। लेकिन जब लिच ने माता पिता द्वारा अपने बच्चों की खोपड़ी से शराब पीने की बात कही तो अमेजन भूत की तरह पीला पड़ गया। जब एल ने नैतिकता का सारांश दिया तो उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं समझता हूँ। भगवान हेफेस्टोस की तरह भले ही वह लंगड़ा और बदसूरत हो, उसे कम आंकना कभी भी अच्छा नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक लोहार है। सेठ ने सहमति से सिर हिलाया जबकि पार्टी के बाकी लोग तर्क में इस उछाल को समझ नहीं पाए। मुझे समझाने के लिए धन्यवाद। मेरे वरिष्ठ हमेशा कहते थे कि लोहार कमजोर होते हैं और अमेजन के ध्यान के लायक नहीं होते, लेकिन वे बस अज्ञानी थे। वैसे क्या आप ओलंपियन देवता हेफेस्टोस के बारे में बात कर रहे हैं? थीटा, एक गर्म उपमहाद्वीप को कवर करने वाला जिला उस पर इस पौराणिक कथा का मूल था। हालांकि वह क्षेत्र अब राक्षसों से भरा हुआ था, लेकिन थिटियन पौराणिक कथाएं वास्तव में उसमें काफी लोकप्रिय थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि माउंट ओलंपस उस पर वास्तव में कहां होना चाहिए था। चूंकि वह हेफेस्टोस को जानती थी तो क्या वे वास्तव में उन पौराणिक अमेजन की तरह थे? वे थोड़ी देर तक बात करते रहे और सेठ को यह आभास हुआ कि वे मांसपेशियों के दिमाग वाली एक जाति थे। वे हथियारों और कवच के इस्तेमाल को तुच्छ समझते थे और इसके बजाय अपने शरीर को अथाह स्तर तक प्रशिक्षित करते थे। ऐसा लग रहा था कि वे शरीर साधक हैं, लेकिन उनके मामले में यह एक नस्लीय विशेषता थी। उनके पास कोई रहस्यमय तकनीक नहीं थी जिसे समझाया और सीखा जा सके। पार्टी उनकी बातचीत में शामिल हो गई और जल्द ही उन्होंने अपने घर और सिस्टम के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। पाथवर्क्स, वे वास्तव में नई जगहों की खोज करने का एक मजेदार तरीका है, उसने खुशी से कहा। वो सिस्टम का हिस्सा नहीं थी, इसलिए दुर्भाग्य से उसके पास सिस्टम को चकमा देने के लिए कोई मददगार टिप्स या तरकीबें नहीं थी। उसके दृष्टिकोण से पथ कार्य ऐसे पोर्टल थे जो आपको एक यादृच्छिक दुनिया में ले जाएंगे। सिस्टम भगवान के मार्गदर्शन के बिना एक लक्षित यात्रा असंभव थी। पार्टी ने इच्छुक अमेजन को उनकी दुनिया और प्रणाली में हुए सभी परिवर्तनों के बारे में बताया, जिससे अचानक जादुई शक्तियां प्राप्त हुई और लाइका ने अपनी आंखों में चमक के साथ सुना। शायद मुझे भविष्य में किसी समय आपकी दुनिया का दौरा करना चाहिए। ये वास्तव में दिलचस्प लगता है। जब एल हमें वापस ले आएगा तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। एलिसन ने उत्साहपूर्वक अमेजन की बांह पकड़ते हुए सुझाव दिया। नहीं, एक बार तुम लोग सुरक्षित हो जाओ तो मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा और स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं शायद काफी स्वतंत्र लगूं, लेकिन वास्तव में मुझे कुछ कर्तव्य पूरे करने हैं, तुम्हें पता है। उसने ही उन्हें इस मुसीबत में डाला था और वह इतनी जिम्मेदार थी कि कुछ घटित होने की स्थिति में वहां रुककर मदद करती। वे पूरे दिन चलते रहे और अंततः सड़क के किनारे डेरा डाल दिया। कल टोकन का कूलडाउन समाप्त हो जाएगा और वे घर लौट सकेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 167 167। धुंधली रात।
गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 167 धुंधली रात एड्स बाय पब फ्यूचर। एक भयावह झंकार ने पहरे पर खड़े खाने पीने के शौकीन शिकारी को रोंगटे खड़े कर दिए। इसने जली हुई कैंपफायर के चारों ओर आराम कर रहे बाकी लोगों को भी जगा दिया। उनके आसपास के कोहरे में विलो द विस्प का एक समूह चमक उठा। इग्निस फतुई अमेजन ने अपने चेहरे पर सदमे के साथ बढ़ाया। कोहरे में तैरती रोशनी की गेंद से भयावह झंकार गूंजी। उनके पीछा करने वालों ने उन्हें पकड़ लिया था। हर कोई लड़ने के लिए तैयार हो गया। एलिसन ने सभी पर एक बफ डाला जबकि सेठ और टेकन ने अपने कवच पहने। टेकन ने एक भयावह काले रंग का कवच पहना था जिसे सेठ ने उसे दूसरे दिन दिया था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि यह उस विशालकाय टेकर पर और भी भयंकर लग रहा था। सेठ वास्तव में उसे अब एक विशाल तलवार या हलबट देना चाहता था और फिर उसे किनारे से नीचे गिरा देना चाहता था। आखिरी भाग को रद्द करें। तुम्हारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है अतिचर्यों। जादू की चमकीली किरणें 3 अलग-अलग दिशाओं से उन पर पड़ रही थी। इससे बचो, यही वो जादू है जिसने मुझे कमजोर कर दिया है। लाइका ने घबराते हुए चेतावनी दी। पफल्स ने तीनों हमलों को रोकने के लिए ढाल बुलाई, लेकिन जब वे अवरोध से टकराए तो सेठ को सूचना मिल गई। लेस देन डिंग, आपके पालतू जानवर पफल्स को शाप दिया गया है। सभी आंकड़े 72 घंटों के लिए 80% कम हो जाएंगे। ग्रेटर देन। सचमुच, पफल्स पालतू जानवरों की जगह में वापस आ गए हैं। सभी का ख्याल रखना, अगर आप इसे रोकते हैं तो अभिशाप आपको भी मारता है। जैसे ही पफल्स की ढाल गायब हुई, 3 और दिशाओं से 3 और फ्लैश उन पर बरस पड़े। सेठ की चेतावनी के बाद सभी लोग भागने की जल्दी में थे। क्या 6 दुश्मन थे या फिर उन्होंने उन्हें भ्रमित करने के लिए अपनी स्थिति बदल ली थी? कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एलिसन, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकती हो? सेठ ने सभी तत्वों वाले जादूगर से पूछा। मैं इस पर काम कर रही हूँ। वह चिल्लाए और मंत्रोच्चार पर ध्यान केंद्रित किया। टेकर, लिंक, तुम लोग उसकी रक्षा करो, मैं कुछ और कोशिश करूंगा। तो क्या हुआ अगर वह दुश्मन को नहीं देख पाया? जब तक उसे सामान्य दिशा मिल जाती, उसका धनुष बाकी काम कर सकता था। इस विचार के साथ उसने उन्नत शापित धनुष निकाला और उन दिशाओं में तीर चलाना शुरू कर दिया जहां से शाप आ रहे थे। दुर्भाग्य से कोहरे में कोई आवाज नहीं थी सिवाय भयावह झंकार के। सेठ को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि उसने किसी को मारा या नहीं। उसके पास 200 से ज्यादा बुनियादी तीर थे, वह बस गोली चलाता रहा। जब तक वह हिट करता, अभिशाप बाकी काम कर सकता था। इसने ग्लूपीपल को उनके शाप देने से भी विचलित कर दिया, भले ही वह उन्हें हिट न भी करे। शापों की एक और लहर के बाद जहां टेकर लगभग हिट हो गया था, एलिसन ने एक हवा का झोंका लगाया जिसने कोहरे की दीवार को जोर से पीछे धकेल दिया और अचानक धक्का लगने से लड़खड़ाती हुई 4 आकृतियां दिखाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर 4। सेठ ने जल्दी से देखा कि 2 आकृतियां जमीन पर दर्द से कराह रही थी। उसने किसी को मारा था और वास्तव में वे 6 थे। कम से कम वे अब उतने चमकीले नहीं दिख रहे थे। उनके शानदार लंबे बाल जलते शहर की गर्मी में जल गए थे। वे सभी गंजे थे। साथ ही उनमें से कुछ पर अभी भी भयानक जलने के निशान और फटे हुए कपड़े थे। वे कुछ गैरकानूनी हमलावरों की तरह दिख रहे थे। चारों ने अपने गिरे हुए साथियों को देखा जो नेक्रोटाइजिंग तीर के घावों से पीड़ित थे। उन्हें पता था कि उनके साथियों को गोली लगी है, लेकिन कोहरे में वे उनकी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे। अब तुमने ये कर दिया, तुम यहीं मरोगे। उनमें से एक ने गुस्से से चिल्लाया और उन पर हमला किया। हवा से किसी तरह के स्पष्ट क्रिस्टल से बनी एक पतली तलवार खींची, मानो उसने इसे कोहरे से बनाया हो। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और उन पर हमला कर दिया। हालांकि टेकर के पास कोई ताना मारने का कौशल नहीं था, लेकिन डार्क नाइट कवच ने ठीक काम किया। ये लोग दिवस पाने के लिए बहुत मजबूत थे, लेकिन कवच के प्रभाव से वे भड़क गए। 2 टेकर पर दौड़ रहे थे जबकि सेठ और पेटू शिकारी ने एक-एक को लिया। लिंक के पास अपने हमलावर को खत्म करने का कोई कौशल नहीं था, लेकिन वह जाल का उपयोग करके उसे व्यस्त रखने में सक्षम था। सेठ ने क्रिस्टल तलवार को वाइवन शील्ड और शील्ड पर लगे जबरदस्त बल से रोक दिया। शील्ड अभी भी दोषरहित थी, लेकिन बल से उसका कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया। ड्रैगन माइट, उफ! ढाल पर ड्रैगन चेहरे की आंखें चमक उठी और सभी ग्लोपीपल अचानक रुक गए और थोड़ा नीचे झुक गए, जैसे कि अपने कंधों पर भारी वजन उठा रहे हो। अमेजन की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि वह उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं थी। यह क्या है? सेठ ने अपना मौका नहीं गंवाया और अपने सामने भ्रमित हमलावर पर हमला कर दिया। वाइवन के दांत से बने क्रिक्समेसर के तेज ब्लेड ने आसानी से सिर को मुकुट से गर्दन तक 2 भागों में विभाजित कर दिया। दूसरे त्वाथा ने उनकी ओर चौंक कर देखा, उनमें से एक को वास्तव में मरते हुए देखकर। ये लोग मजबूत थे, उनके पास उच्च शारीरिक शक्ति थी और संभवतः जादू के मामले में भी बेहतर थे। लेकिन उन्होंने कोई कवच नहीं पहना था और अंततः वे केवल अपने भौतिक शरीर से सेठ के हथियार की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने उन्हें मनुष्य होने के नाते कमाका था। उन्होंने खिलाड़ियों के झुंड की अपेक्षा नहीं की थी। लिंक और टेकर ने भी सरप्राइज मोमेंट का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को घायल करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वे किसी की जान नहीं ले पाए थे। लेकिन अब जब लोहार उनके साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र था तो यह अलग था। सेठ को मौका मिलते ही लड़ाई में कूद पड़ने और दुश्मन को पीछे से मार गिराने में कोई संकोच नहीं था। दूसरे लोग इसे कायरता कह सकते थे, लेकिन उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे से एक व्यक्ति को 2 टुकड़ों में काटते हुए देखने के बाद उसके सामने ये कहने की हिम्मत कौन करेगा? एलिसन ने एक और शिकारी को ब्लेजवेव से उड़ा दिया जब वह शिकारी के जाल में फंस गया था। जैसे ही सेठ ने आखिरी बचे हुए शिकारी को मारने का प्रयास किया, एक अप्रत्याशित श्राप उसकी दिशा में उड़ता हुआ आया। अंततः लाइका ने अपनी योग्यता दिखाई और अंतिम क्षण में सेठ को गोलीबारी की रेखा से बाहर खींच लिया। ये तीर से घायल एक व्यक्ति का हमला था जो अभी तक जमीन पर लेटा हुआ था। दूसरा व्यक्ति पागलों की तरह कुछ जप रहा था और उसके नीचे बैंगनी रंग की जादुई संरचना बन रही थी। जल्दी से उसे रोको, वह कोई रास्ता खोल रहा है। इससे पहले कि कोई जमीन पर पड़े उस आदमी के पास पहुंच पाता, शिकारी ने उसके गले में तीर मारकर उसे चुप करा दिया। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। हालांकि वह रास्ता खोलने में सफल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से निर्देशांक मिल जाने चाहिए थे। सेठ ने आह भरी। वास्तव में कोई ब्रेक नहीं था, लेकिन पहले उसे कुछ करना था, अपनी लूट की जांच करनी थी। लेस देन आत्मा बड़ी शिल्प सामग्री, असामान्य ग्रेटर देन। 6 त्वाथा ने 3 बड़ी आत्माएं गिराई थी। क्या शानदार लूट थी। सेठ ने उनके हथियार या कवच की तलाश की, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने पार्टी के भागने से पहले लाशों को जला दिया। इस बार वे सड़क पर वापस चले गए, अब जल चुके शहर में। कूलडाउन में बस कुछ ही घंटे बचे थे। एक बार जब उन्होंने अल को बुला लिया तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही उनके पीछा करने वाले उन्हें लौटने से पहले ही पाले। जादूगरनी ने दावा किया कि वह इन लोगों को आसानी से धूल चटा सकती है। वे अपनी जान बचाने के लिए शहर की ओर भागे और एक खाली जली हुई इमारत में छिप गए। वे सबसे ऊपरी मंजिल तक गए जहां वे अंततः थककर चूर हो गए। सेठ ने सभी को ठीक होने में मदद करने के लिए एक छोटी सहनशक्ति औषधि दी। अगर उनके पीछा करने वाले उन्हें पा लेते तो उनके लिए सबसे अच्छा होता कि वे पूरी तरह तैयार रहते, और इसलिए वे प्रतीक्षा करते रहे। छत पर होने के कारण ऐसा लग रहा था मानो वे कोहरे के खामोश सागर में एक छोटे से द्वीप पर खड़े हो। वे कोहरे में कई मिनट तक शोर और हवा के झोंकों में होने वाले बदलावों को सुनते हुए अपने चरम पर पहुंच गए थे। इंतजार सबसे बुरा था और घंटों तक वे इंतजार करते रहे। लाल आंखों से उन्होंने आखिरकार दूर से एक घंटी सुनी। उन्होंने एक और घंटे तक घंटी सुनी, जैसे जैसे ये तेज और धीमी होती गई, जब तक ये स्पष्ट और नजदीकी नहीं लगने लगी, जैसे कि वे लोग उनके नीचे की इमारत के ठीक सामने रुक गए हो। शांत हो जाओ, चलो चलो। सेठ ने अचानक गंभीर माहौल को तोड़ दिया और मसालेदार जादूगरनी को बुलाया। अल जलसा ने अपने हाथों से कुछ अनियमित इशारे किए और मंत्रोच्चार किया। दुश्मन द्वारा डाली गई एक बैंगनी जादू संरचना उसके पैरों के नीचे दिखाई दी और उसके सामने का कोहरा एक दूसरे दर्पण में जमने लगा। ये पोर्टल है, बस इसमें से गुजर जाओ, उसने उनसे कहा। मुझे लगता है कि अब अलविदा हो गया है, लाइका ने मुस्कुराते हुए कहा। अमेजन ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वह अपने घर चली जाएगी एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि वे सुरक्षित हैं।
अब उसने एक आइटम का उपयोग करके एक समान पोर्टल को बुलाया और अपने स्वयं के सुस्त दर्पण में गायब हो गई। अमेज़न के चले जाने के बाद पार्टी भी जादूगरनी द्वारा बनाए गए पोर्टल में भाग गई। जब केवल सेठ ही बचा था तो उसने उसे रोक दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे उन लोगों को खत्म नहीं कर देना चाहिए? क्या आप उनके लिए कोई उपहार छोड़ सकते हैं? जादूगरनी के उपहार छोड़ने के बाद वे दोनों मुस्कुराए और चले गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 168। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 168। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हर खास पल के लिए अंगूठियां, हार और झुमके। हर खास पल के लिए अंगूठियां, हार और झुमके। प्रायोजित हीरा आभूषण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 3 लोगों ने एक सुर में कहा। वे एक छोटे से लेकिन आरामदायक अध्ययन कक्ष में एक छोटी सी गोल कॉफी टेबल के चारों ओर बैठे थे। उनमें से एक थका हुआ और पीला दिख रहा था। उसकी दाढ़ी और बाल इतने घने और काले थे कि वह और भी पीला दिख रहा था। लेकिन कुछ भी उसकी सुंदरता और उसकी गहरी काली आंखों से निकलने वाले आकर्षक आकर्षण को नहीं छिपा सका। एक बार फिर हम उसी आदमी को निशाना बना रहे हैं, भतीजे, उसने 2 अन्य लोगों में से एक से कहा। इस आदमी का शरीर भी दुबला पतला था, लेकिन उसकी नंगी भुजाएं सख्त मांसपेशियों से भरी हुई थी। उसका चेहरा भी दाढ़ी से ढका हुआ था। ये कालिक पर चमकते अंगारों की रोशनी की तरह गहरा लाल भूरा था। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन बड़ी टेढ़ी नाक और जंगली दाढ़ी ने उसे रूखा और बदसूरत बना दिया था। आदमी ने आह भरी। चाचा, हम हमेशा एक ही काम क्यों चुनते हैं? क्या आप दूसरे व्यवसायों में लोगों की तलाश नहीं कर सकते? उन्हें तीसरे आदमी ने रोका। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों का पारिवारिक पुनर्मिलन हो गया है, लेकिन क्या आप इसे कहीं और कर सकते हैं और उसे मेरे पास छोड़ सकते हैं? उसके चेहरे पर एक लंबा और सुंदर चेहरा था, जिस पर एक गहरे रंग की दाढ़ी और एक बड़ी दांतेदार मुस्कान थी। उसने एक पतली बिना आस्तीन का सफेद लिनन कोट और बेज रंग की चौड़ी पतलून पहनी हुई थी। उसके कपड़ों से उसका चौड़ा मांसल शरीर दिखाई दे रहा था, जो युद्ध से तराशा हुआ था और जख्मों से भरा हुआ था। उसके काले लंबे बालों की जंगली आल 2 त्रिकोणीय चोटी में बंधी हुई थी, जो उसके सिर के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अन्य 2 पर केंद्रित थी, जो युद्ध और विनाश की बात करने वाले 2 डरावने खाली छेद थे। ओह, कृपया पार्लर की चालें बंद करो। तुम इससे किसी को प्रभावित नहीं कर पाओगे। थके हुए व्यक्ति ने इतनी ठंडी आवाज में कहा कि दूसरे को कांपना पड़ा। मैं देख रहा हूं कि तुम मजे कर रहे हो, मुझे भी शामिल होने दो, एक खुश आवाज ने कहा। एक चौथा व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। ये व्यक्ति दूसरों से बहुत अलग था। नवागंतुक ने नीले रंग का लबादा पहना था, जिस पर तरह तरह के अस्त-व्यस्त तरीके से पीले रंग के सितारे बने हुए थे। उसने शंकु के आकार की टोपी भी पहनी थी। लबादे पर बर्फ की तरह सफेद लंबी दाढ़ी थी, जो लगभग जमीन को छू रही थी। इसे एक चौड़ी चमड़े की बेल्ट के पीछे बांधा गया था। जब उसने अपना चेहरा उनकी ओर घुमाया तो वहां कुछ भी नहीं था। ये पॉलिश किए हुए काले संगमरमर से बने पुतले के चेहरे जैसा था। ये सिस्टम भगवान और इस छोटे से मिलन समारोह का मेजबान था। मेजबान के अचानक प्रकट होने से पेड़ के मेहमान स्तब्ध रह गए। यहाँ अधिक व्यक्तिगत अनुशंसाओं के लिए तैयार रहें। यहाँ अधिक व्यक्तिगत अनुशंसाओं के लिए तैयार रहें। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि अब आप मौज मस्ती के लिए तैयार नहीं है, उसने थोड़ा निराश होकर कहा। अपने अंतहीन जादूगर के चोगे में से कहीं से उसने एक सामान्य क्लिपबोर्ड और पेंसिल निकाली। तो क्या हमें व्यवसाय से शुरुआत करनी चाहिए? आखिरकार मैं एक बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, आप जानते हैं। हाल ही में मुझे उर्फ के उत्तर पूर्व में देखने के लिए एक बहुत ही मजेदार व्यक्ति मिला। खैर, वैसे भी आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था क्योंकि आप सभी का दावा है कि। एक मिनट रुकिए, उसने पेंसिल को इस तरह हिलाया जैसे कि वह क्लिपबोर्ड पर कुछ खोज रहा हो। लोहार टिम थॉनहैमर। हाँ, उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। नहीं, ओह, मेरी गलती। हास्यास्पद नाम वाला गलत लोहार। यहाँ वह सेठ स्मिथ है और आप चाहते हैं कि इस मामले में सिस्टम का शासन चले। सिस्टम देवता मेज पर बैठ गए और एक छोटा एस्प्रेसो कप सबके सामने प्रकट हुआ। तो फिर मुझे अपने दावे बताओ और हम देखेंगे कि कौन विशेष स्ट्रीमिंग अधिकारों का दावा करता है। मेरा मतलब संरक्षण से है। चलो मेरे बाएं से शुरू करते हैं और दक्षिणावर्त चलते हैं, है ना? अंगारे जैसी दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा हुआ, जबकि वह सिस्टम गॉड के ठीक बाईं ओर बैठा था। वह पूरी तरह से एक लोहार है। लोहारों के देवता के रूप में मैं हेफेस्टोस उसे उर्फ पर अपना चैंपियन बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त औचित्य से अधिक है। सिस्टम देवता ने उसे इशारा करते हुए सिर हिलाया कि उसने उसकी बात सुन ली है और वह वापस बैठ सकता है। इसके बाद उसने उस थके हुए आदमी की तरफ देखा। वह अपने भतीजे की तरह बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उसे मेरे पिछले चैंपियनों में से एक की कक्षा विरासत में मिली है। उसकी योग्यताएं मेरे अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे द्वारा चुने गए चैंपियन के बिना उसके पास शक्तियां होना उचित है। इसलिए मैं विशेष स्ट्रीमिंग अधिकारों की मांग करता हूं। मेरा मतलब है इस आदमी का संरक्षण। उसने एक शांत वातावरण बनाए रखा था जो तब टूट गया जब उसने गलती से अपने विचार बोल दिए। के तुम दिखावटी लोग हो। आखिरकार वह मोटा आदमी बोला। उसने भी खड़े होकर बोलने की जहमत नहीं उठाई। मुझसे ज्यादा औचित्य किसी के पास नहीं है। वह मेरा नाम रखता है। प्राचीन काल से यह मेरी शक्तियों को मानने का कार्य है। उसकी लड़ने की शैली भी मुझ पर फिट बैठती है। वह निर्दयी है और बेकार की शिष्टता से बाधित हुए बिना कोई भी जोखिम उठाता है। और जिस तरह से वह आग का इस्तेमाल करता है, वह रेगिस्तान के सूरज की तरह निर्दयी है। और मेरे पास अयस्कों पर भी कुछ शक्ति है, इसलिए वह पूरी तरह से मेरा है। अब मुझसे बहस करना बंद करो। चेक आउट आवर रिकमेंडेशंस क्यूरेटेड जस्ट फॉर यू। चेक आउट आवर रिकमेंडेशंस क्यूरेटेड जस्ट फॉर यू। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिस्टम भगवान ने उनके सभी दावों को सुनने के बाद अपनी बाहें क्रॉस करके सिर हिलाया। सेठ को छोड़कर आपके सभी दावे वैध हैं। अरे, तुम पक्षपात कर रहे हो। वह मेरा नाम रखता है ना? पूर्वजों के अनुसार वह मेरा ही है। ये नियम है। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और सिस्टम भगवान की उपस्थिति कई गुना बढ़ गई। मैं व्यवस्था का देवता हूँ, मैं नियम हूँ। फिर वह सामान्य स्थिति में लौट आया। समझ गए, आपकी आपत्तियां सुन ली गई हैं। मैंने निर्णय ले लिया है। हालांकि चेहरा बेजान था, फिर भी वे देवता की मुस्कुराहट सुन सकते थे। आप तीनों स्ट्रीमिंग अधिकार साझा करेंगे और आप में से कोई भी उसका पूर्ण संरक्षक नहीं बनेगा। आप में से प्रत्येक उसे अपनी विशेषज्ञता के दायरे से बाहर आशीर्वाद देगा। यह आपके मुख्य पहलू का हिस्सा नहीं हो सकता। दूसरी ओर, आपको एक अतिरिक्त व्यक्तिगत चैंपियन चुनने का अपना अधिकार रखने की अनुमति है। एक चैंपियन को साझा किया जा सकता है। हेफेस्टोस ने संदेह से पूछा। क्या मैं हकलाया? मैं ही नियम हूँ। अगर मैं कहूँ तो उसे साझा किया जा सकता है। आप तीनों को स्ट्रीमिंग अधिकार साझा करते देखना भी मजेदार होगा। और इसी तरह ये तय हुआ कि सेठ एक भगवान का समर्थक नहीं बनेगा, बल्कि 3 अलग-अलग भगवानों से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। सिस्टम भगवान बैठा रहा, जबकि अन्य 3 बड़बड़ाते हुए देवता उठकर कमरे से बाहर चले गए। उन्हें अधिकारों को साझा करने का तरीका ढूंढना था और यह भी कि वे सेठ को किस प्रकार का आशीर्वाद देंगे। सिस्टम गॉड ने ऐसा फैसला क्यों लिया? उसने क्लिपबोर्ड निकाला जो टैबलेट पीसी में बदल गया था और सेठ और उसके दल के वाइस सिटी में लौटने का दृश्य दिखाया। इस भगवान ने कभी-कभी सेठ को भी देखा था। उसने एक बार उसकी मदद भी की थी। उसके इस निर्णय का सीधा कारण ये था कि इस तरह से यह ज्यादा दिलचस्प था। उसे नहीं पता था कि ये तीनों सेठ को क्या आशीर्वाद देंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से मजेदार हो जाएगा क्योंकि उन्हें उसे किसी ऐसी चीज से आशीर्वाद देना था जो उनके प्रत्यक्ष अधिकार का हिस्सा नहीं था। अन्यथा भगवान को सेठ के भविष्य के मार्ग का पूर्वानुमान लगाने में आसानी होती।
हेफेस्टोस के चैंपियन के रूप में वह दिमाग उड़ाने वाले हथियार बनाना शुरू कर देता और संभवतः ऑटोमेटन की एक सेना बना लेता। यह अभी भी एक संभावना थी, इसलिए यह आशीर्वाद शायद निरर्थक होता और बस उसे कुछ समय बचाता। हेड्स के चैंपियन के रूप में वह शायद परलोक के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता। शायद वह एक नेक्रोमेंसर बनना और सैनिकों के रूप में देवताओं को पुनर्जीवित करना या ऐसा ही कुछ करना पसंद करता। सेठ के आशीर्वाद से वह शायद एक पागल लेकिन बहुत करिश्माई सरदार बन जाता, लेकिन अब संभावनाएं अनंत थी। सिस्टम भगवान उत्साह से देख रहा था। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। डिस्कवरी फीड, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 169 ब्रेक लेना। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 169 ब्रेक लेना एड्स बाय पब फ्यूचर। पार्टी गेट से बाहर निकली और शहर के बीचों बीच एक अंधेरी सड़क पर खड़ी हो गई। सड़क खाली थी और रात शांत थी। भूतिया शांति नहीं, बल्कि एक बड़े शहर की शांति। यह सुखदायक था। भले ही यह खाली और अंधेरा था, लेकिन वे शहर की सांसों, लोगों की मौजूदगी और छोटी-छोटी आवाजों और पृष्ठभूमि के शोर को महसूस कर सकते थे, जो उन्हें आश्वस्त कर रहे थे कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। लिंक ने जमीन पर घुटने टेके और आंखों में आंसू भरकर बोर्डवॉक के कंक्रीट को चूमा। ज्यादातर समय मुश्किल से खेलने के बावजूद इस यात्रा ने उसे जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था। सेठ, इसे वापस ले लो। ये टेकर था जो डार्क नाइट कवच को वापस करने की कोशिश कर रहा था। इसे तब तक अपने पास रखो जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर न बना लूं, सेठ ने थके हुए स्वर में उसे कहा। हालांकि वे सभी बहुत बुरी हालत में थे और हड्डियों तक थक चुके थे, लेकिन इस अप्रत्याशित यात्रा ने उन्हें वास्तव में एक समूह में एकजुट कर दिया था। सेठ ने उनके उपकरण पूरे दिल से बनाने का फैसला किया, बिना किसी शर्त के। खैर, उन्हें अभी भी इसके लिए भुगतान करना था, लेकिन क्या अपने शरीर के साथ काम करना वास्तव में मायने रखता है? धन्यवाद, टेकर ने भावुक होकर कहा। इस कवच को पहनकर उसे बहुत ताकतवर महसूस हुआ था। ठीक है दोस्त, अब आप सभी को घर लौट जाना चाहिए। मैं इस दुर्घटना के बाद एक अच्छी लंबी छुट्टी लेने के पक्ष में हूँ। पार्टी के सदस्यों की ओर से एक थका हुआ या निकला जो अलग हो गए और दूर चले गए। क्या आप कुछ भूल गए? अभी भी उसके साथ मौजूद एक सदस्य ने पूछा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मैं बहुत थक गया हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम विरोध नहीं कर सकते, उसने अपनी आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया। अगले ही पल वह सेठ के अन्याय चेहरे को देखकर हंस पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बस मुझे पैसे दे दो और मैं किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह पर लूटपाट करने चला जाऊंगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा आज। सेठ ने जल्दी से नोटों का बंडल उसकी बाहों में डाला और सिस्टम चच की ओर भाग गया। जादूगरनी अपना समय पूरा होते ही गायब हो जाती, इसलिए उनके अलग होने में कोई समस्या नहीं थी। 200 साल पुराने शिकारी से मुठभेड़ ने उसे वह एड्रेनालाइन रश दिया जिसकी उसे चच में वापस जाने के लिए जरूरत थी। जब वह अचानक फ्लोर में ठोकर खाकर गिर पड़ा तो रात के कर्मचारी उसकी ओर बड़ी-बड़ी आंखों से देखने लगे। उसने चच टोकन का इस्तेमाल करके अपने अपार्टमेंट में जादुई रूप से उन्नत लिफ्ट का इस्तेमाल किया। वह काफी समय से गायब था और ऐसे लोग थे जो शायद जवाब चाहते थे, लेकिन सेठ को इसकी परवाह नहीं थी। वह वास्तव में बस तकिया को गले लगाना चाहता था और एक और सप्ताह तक नहीं उठना चाहता था। यह पूरा हफ्ता नहीं था, लेकिन वह अगले 3 दिनों तक सोने, खाने और शौच के अलावा कुछ नहीं करता रहा। पहले दिन के बाद उसने आखिरकार सैमुअल को बताया कि क्या हुआ था। जब पुजारी ने धुंधली दुनिया के बारे में सुना तो वह चिंतित लग रहा था। उसने सेठ को आश्वासन दिया कि वह तीसरे अस्पताल के बारे में गिल को सूचित करेगा। सेठ ने चच से उस लाश की बहन की तलाश करने के लिए भी कहा जो उन्हें मिली थी। फिर उसने अगले 2 दिनों तक दुनिया की परवाह करना बंद कर दिया। अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के बाद सेठ ने अगले कदमों के बारे में सोचा। उसने अगली नीलामी के लिए कुछ सामान्य कवच खरीदे। शूरवीर के कवच को देने के बाद उसे अपने कवच को फिर से पूरा करने के लिए दस्ताने या गॉन्टलेट, पॉलरॉन, ग्रीव्स और बूट की आवश्यकता थी। मूल रूप से उसने सफेद बैल की खाल से जूते बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे पता था कि उस सामग्री पर अभिशाप है, इसलिए वह अनिश्चित था। पहली बार वह भाग्यशाली था, लेकिन दूसरी बार वह शायद उतना भाग्यशाली न हो। दस्तानों के लिए उसे नेडेल लिखना था या उठ पर एक दर्जी ढूंढना था। उसे उम्मीद थी कि लेस देन सेलेस्टियल ब्रॉन्ज ग्रेटर देन के दस्ताने के साथ उसकी मारक क्षमता में एक और वृद्धि होगी। सेठ ने अपने लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन पर थोड़ा और विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया था, क्योंकि यह उसका एकमात्र विशेष हमला कौशल था। सेठ ने आह भरी और एक तैयार असामान्य ब्रेस्टप्लेट को रख दिया। उसके पास बस वह चीज नहीं थी जो उसे ओरा में आसानी से मिल सकती थी। क्या उसे वास्तव में डेल्टा में स्थानांतरित होना था ताकि वह नीलामी घर तक नियमित पहुंच प्राप्त कर सके? उसने सुना था कि प्रलय के बाद वहां की सड़क काफी खतरनाक और बोझिल हो गई थी। इससे पहले वहां कई सड़कें और रेल लाइनें थी जो विस्तृत पर्वत श्रृंखला में सुरंगों के एक नेटवर्क के माध्यम से डेल्टा, यप्सिलन और बीटा को जोड़ती थी। ये नेटवर्क अनुपयोगी हो गया था। इस पर चलने की कोशिश करने वाले लोग गायब हो गए थे। एकमात्र उपयोग योग्य मार्ग वे थे जो पहाड़ों की सतह के पास जाते थे। साइड रोड, रखरखाव के रास्ते और प्राचीन जीर्ण व्यापार मार्ग। सबसे ऊपर राक्षस थे जो पहाड़ों में दिखाई दिए थे और उन्हें अपना घर बना लिया था। उन्होंने पहाड़ों को छोड़ने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में आने वाले शिकार को मना नहीं किया। उत्परिवर्तित चील, ओक्स और पहाड़ी ट्रोस की जनजातियों, यति इत्यादि की रिपोर्टें और इसी तरह की सभी तरह की जंगली कहानियां प्रसारित की गई और कई दुखद कहानियां थी जो जिलों के बीच विरल संचार के लिए जिम्मेदार डाकिया से आ रही थी। संक्षेप में कहें तो यात्रा बहुत आरामदायक नहीं थी और सेठ को अपने अनुभव से पता था कि पहाड़ों पर यात्रा करना वास्तव में उसके बस की बात नहीं है। ये स्वीकार करते हुए कि उसके पास वर्तमान में वह सामान नहीं है जिसे वह वास्तव में बनाना चाहता था, उसने विकल्प के रूप में लेस देन मिथ्रिल ग्रेटर देन और लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन से बने दुर्लभ उपकरणों का एक सेट चुना। वे उन नई आत्माओं के लिए भी एक अच्छा परीक्षण थे जो उसने हासिल की थी। वे सभी असामान्य थे और मन से संबंधित प्रभाव प्रतीत होते थे। उन्हें थोड़ा इस्तेमाल करने के बाद ही उन्हें पूरी क्षमता का पता चला। सबसे पहले उसने राक्षसों से एक मध्यम आकार की आत्मा का उपयोग करके एक गॉन्टलेट बनाया। लेस देन माइंड गॉन्टलेट, दुर्लभ, क्षति 280, भौतिक परिभाषा 415, मैग डेव 285, स्थायित्व 1800, 1 अंधेरे में जोड़ 10% मन पुनर्जनन, 2 जोड़ 20% नकारात्मक स्थिति प्रभावों के प्रति प्रतिरोध मन, 3 हिट होने पर मानसिक व्यवधान उत्पन्न होने की 35% संभावना प्रभाव स्तब्ध भ्रम, 4 जोड़ 120 मन, जर्नीमैन स्मिथ द्वारा निर्मित एक गॉन्टलेट जिसे विशेष साधनों का प्रयोग करके विचित्र प्रभावों से युक्त किया गया है। ग्रेटर देन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आत्मा को भरने से ही 2 विशेष प्रभाव आ गए थे जिन्हें अगर उसे आइटम पर उकेरना होता तो जटिल जादू माना जाता। वह इस तथ्य की अनदेखी कर रहा था कि उसे उनके लिए सर्किट भी नहीं पता था। इन आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए सेठ को टेकर की वस्तुओं के लिए एक अच्छा विचार आया। इन आत्माओं के साथ उनके बेकार टैंक को भीड़ नियंत्रण के एक भयानक हथियार में बदलने की संभावना थी। इस बिंदु पर अपनी पार्टी के लिए उपकरणों के बारे में सोचना एक स्वागत योग्य व्याकुलता थी। एलिसन के लिए सेठ कोई दर्जी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास लेस देन प्राचीन कांस्य ग्रेटर देन से बना उसका गद्देदार जैकेट था। शायद वह जलसा से उसके लिए इसे जादुई बनाने के लिए कह सकता था। अगर नहीं तो भी वह इसमें नई आत्माओं में से एक को डाल सकता था। और पेटू शिकारी के लिए सेठ ने शर्त लगाई कि लिंक को मित्र से बना खाना पकाने का चाकू पसंद आएगा। मजाक को छोड़कर सेठ फैसला लेने से पहले शिकारी से बात करना चाहता था। अभी लिंक धनुष का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन शायद सेठ उसे क्रॉसबो में बदलने के लिए मना सके। लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन और इन नई आत्माओं का इस्तेमाल करके वह एक दुष्ट क्रॉसबो बनाने में सक्षम हो सकता है। एक त्वरित चर्चा के बाद सेठ ने फिर से अपने उपकरणों के बारे में सोचना शुरू कर दिया।
उसे एक और तरह की आत्मा की जांच करनी थी जो तुथादे द्वारा गिराई गई थी। बड़े और असामान्य का मतलब था कि उनका प्रभाव था और लगभग 1000 मन देते थे। सेठ ने लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन से एक गॉन्टलेट बनाया और उसमें एक बड़ी आत्मा डाल दी। लेस देन थॉमेटिक गॉन्टलेट, दुर्लभ, क्षति 230, भौतिक परिभाषा 355, मैग डेव 570, स्थायित्व 2000, 1 जोड़ 30% मन पुनर्जनन, 2 जोड़ 900 मन, 3 कास्टिंग समय 25% कम हो जाता है। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा निर्मित एक गॉन्टलेट जिसे विशेष साधनों का प्रयोग करके विचित्र प्रभावों से युक्त किया गया है। ग्रेटर देन। सेठ को आत्मा के प्रभाव से झटका लगा। वे चमकते हुए लोग जन्मजात जादू के उपयोग करता रहे होंगे और यह सिर्फ एक असामान्य आत्मा का प्रभाव था। उनमें से एक दुर्लभ आत्मा क्या कर सकती थी? इससे सेठ को एक विचार याद आ गया जो उसने बहुत समय पहले सोचा था। क्या वह आत्माओं को जोड़कर उनकी रेटिंग को बढ़ा सकता है? तब वह केवल सामान्य आत्माओं के साथ ही प्रयास कर सकता था, लेकिन अब उसके पास असामान्य आत्माओं का एक पूरा समूह था। भले ही वे अपग्रेड न भी हो, लेकिन अगर वह उसी तरह की असामान्य आत्माओं को मिलाता है तो क्या उनका प्रभाव अधिक मजबूत नहीं होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 170 आत्मा की ताकत। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 170 आत्मा की ताकत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ के पास 17 छोटी असामान्य आत्माएं और 302 सामान्य छोटी आत्माएं थी। यह थोड़ा प्रयोग करने के लिए पर्याप्त था। सबसे पहले सेठ ने एक छोटी असामान्य आत्मा के साथ एक आइटम बनाया ताकि ये देखा जा सके कि जलसे के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव मध्यम आकार की आत्मा के समान थे, लेकिन बहुत कमजोर थे, जिससे मन आधारित स्थिति प्रभावों के लिए 5% प्रतिरोध और मन विघटन प्रभाव पैदा करने की 5% संभावना थी। इसके बाद उन्होंने एक छोटी असामान्य आत्मा को मध्यम आकार की आत्मा में अपग्रेड करने के लिए 13 सामान्य आत्माओं का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने इस आत्मा के साथ एक और गॉन्टलेट बनाया तो उन्होंने पाया कि इसके प्रभाव उस गॉन्टलेट से तुलना नहीं कर सकते जो मूल रूप से मध्यम आकार की आत्मा के रूप में गिरा था। नए लेस देन माइंड गॉन्टलेट ग्रेटर देन ने केवल 15% प्रतिरोध और मन के विघटन को ट्रिगर करने का 23% मौका दिया। सेठ के पास एक सिद्धांत था, इसलिए उसने कुछ छोटी असामान्य आत्माओं को नए लेस देन माइंड गॉन्टलेट ग्रेटर देन में मिलाने की कोशिश की। वह देख सकता था कि प्रत्येक आत्मा के साथ प्रभाव और भी मजबूत होता जा रहा था, जब तक कि 2 और असामान्य आत्माओं को डालने के बाद ये पिछले वाले से भी आगे निकल गया। उसने अनुमान लगाया कि असामान्य आत्माओं को मजबूत करने के लिए सिर्फ आम आत्माओं का इस्तेमाल करने से सीमित प्रभाव पड़ेगा। कुछ समय बाद ये सिर्फ आत्मा को कमजोर करके प्रभाव को कमजोर कर सकता है। लेकिन उसके धनुष में मौजूद नाराज आत्मा का क्या? वह सिर्फ मजबूत होती जा रही थी, भले ही उसने उसे मजबूत करने के लिए आम आत्माओं का इस्तेमाल किया हो, या फिर वह उसे कमजोर कर रहा था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसके पास इस काम के लिए एक विशेषज्ञ मौजूद है। आत्मा को पतला करना, यह बेवकूफी भरा लगता है। आप इसे थोड़ा बहुत सरल समझ रहे हैं। सभी आत्माएं अलग अलग होती हैं और मेरा मानना है कि ये प्रभाव जो आप आत्माओं का उपयोग करके डाल सकते हैं वे उन गुणों से विरासत में मिले हैं जो वे कभी थे। वहां मजबूत और कमजोर प्राणी है, कोई पतला नहीं है। ये बस इतना है कि एक आत्मा के पास जो गुण हो सकते हैं उनकी एक सीमा होती है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका कौशल उन्हें कैसे रेट करता है। यह अभी भी एक आत्मा ही है, भले ही इसे असामान्य रेट किया गया हो। दूसरी ओर आपके पास आपकी वफादार आत्मा जैसी चीजें हैं। सेठ समझ गया, दुनिया के सभी संसाधनों के साथ भी एक साधारण व्यक्ति अमर नहीं बन सकता, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जितना अधिक संसाधन उसे खिलाएगा उतना ही बढ़ता रहेगा। नाराज या वफादार आत्मा जैसी विशेष आत्माएं प्रतिभाशाली थी, वे बस शक्तिशाली होते रहेंगे जितना वे बड़े होते जाएंगे। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो प्रतिभाशाली नहीं थे, सेठ को यकीन था कि वह सही रास्ते पर है। भले ही वे अमर न बन पाए, लेकिन वे संख्या के बल पर उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अगर वह असामान्य आत्माओं को एक साथ मिलाता रहे तो शायद वे दुर्लभ आत्माओं में बदल जाएं। और इसलिए उसने छोटी असामान्य आत्माओं को एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। 5वीं आत्मा के बाद उसकी इच्छाशक्ति डगमगा गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन आत्मा उन्नत नहीं हुई थी, भले ही उसने अपनी बची हुई सभी 12 आत्माओं को एक साथ मिला दिया था। इस बिंदु पर क्या यह अभी भी मायने रखता था? सेठ ने आइटम से छोटी आत्मा को निकाला और उसे भी जोड़ दिया। फिर उसने परिणाम को गॉन्टलेट में उस मध्यम आकार की आत्मा के साथ जोड़ दिया जो उसने बनाई थी। कोई अपग्रेड नहीं, 17 आत्माएं। उसने अभी 17 असामान्य आत्माओं को एक में मिलाया था, लेकिन कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इसकी क्षमता अद्भुत होनी चाहिए, है ना? ऐसा कोई तरीका नहीं था, यह अद्भुत नहीं था, है ना? ऊपरी सीमा चरम होनी चाहिए, है ना? अपने प्रयासों को बचाने के लिए सेठ ने आइटम प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसमें छोटी-छोटी सामान्य आत्माओं को मिलाने का प्रयास किया। लेस देन माइंड गॉन्टलेट असामान्य एड्स बाय पब फ्यूचर क्षति 230, भौतिक डेव 390, मैग डेव 470, स्थायित्व 1500, 1 जोड़ 45% नकारात्मक स्थिति प्रभावों के प्रति प्रतिरोध मन, 3 हिट होने पर मानसिक व्यवधान उत्पन्न होने की 55% संभावना प्रभाव स्तब्ध भ्रम, 4 जोड़ 775 मन, जर्नीमैन स्मिथ द्वारा निर्मित एक स्टील गॉन्टलेट जिसे विशेष साधनों का उपयोग करके विचित्र प्रभावों से युक्त किया गया है। ग्रेटर देन। ये देखते हुए कि यह एक स्टील गॉन्टलेट था, लगभग 60 छोटी आत्माओं के संचार के बाद इसका प्रदर्शन काफी बढ़ गया था और आत्मा के प्रभाव साधारण मध्यम आकार के गॉन्टलेट की तुलना में लगभग दोगुने थे, लेकिन ये केवल संसाधनों की बर्बादी थी। सेठ ने अपनी आंखों में आंसू भरकर यह बात स्वीकार की, ये सोचकर कि वह सिर्फ व्यक्तिगत आत्माओं को मजबूत करके कितनी चीजें बना सकता था। उस साधारण आदमी ने उसे निराश कर दिया था। संख्या के मामले में भी वे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकते थे। जीनियस। सेठ की आंखें चमक उठी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपने नुकसान की भरपाई कर सकता था। प्रयोग अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने गॉन्टलेट से आत्मा निकाली और 3 और छोटी आत्माओं से उसकी मरम्मत की। और फिर उसने मध्यम आकार की आत्माओं को तब तक डालना शुरू किया जब तक कि वह लेस देन आत्मा बड़ी क्राफ्टिंग सामग्री असामान्य ग्रेटर देन नहीं बन गई। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। उसने लेस देन शापित धनुष का क्षय ग्रेटर देन निकाला। नाराज आत्मा को बड़ा होने के बाद भी असामान्य माना जाता था। हो सकता है कि अन्य असामान्य आत्माओं की पूरी खुराक के साथ इसे इंजेक्ट करने के बाद ये तेजी से बढ़ जाए। भले ही ऐसा न हो, अभिशाप के ऊपर मन के विघटन को जोड़ना भयानक होगा। जब सेठ ने धनुष में आत्मा को डालना शुरू किया तो ये पहली बार था। उसने आत्मा के संचार के दौरान प्रतिरोध महसूस किया। वह आत्मा को आसानी से अंदर धकेल नहीं सकता था और उन्हें पहले की तरह जोड़ नहीं सकता था। वह अलहद द्वारा बताए गए सिद्धांत को नहीं समझ पाया, लेकिन अगर आत्माएं लोगों की तरह होती हैं तो संभवतः संगतता की दर होती है। उसे ऐसा ही महसूस हुआ। सेठ को अब मैचमेकर बनना था। उसे इन 2 अजनबियों को एक साथ लाना था और उन्हें एक बनाना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे डॉक्टर लव कहो। चलो शुरू करते हैं। उसने बुदबुदाया और एक महिला और एक टेंटेकल राक्षस की आत्माओं के बारे में इस तरह से सोचना अजीब लगा। उसने अपने पेट में इस सुन्न भावना पर काबू पाया, कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। आत्माओं को मिलाना आंखों पर पट्टी बांधकर पहली सुझाने जैसा था। उसे कोशिश करनी थी और मिलाना था और देखना था कि क्या फिट बैठता है और क्या चिपकता है। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च हुई और सेठ को अपने चेहरे पर पसीना बहता हुआ महसूस हो रहा था। उसे समय का एहसास बहुत पहले ही हो चुका था। आखिरकार लेस देन डिंग। आप 2 असंगत आत्माओं को मिलाने में सफल रहे हैं और एक दुर्लभ आत्मा का निर्माण किया है। लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन का स्तर बढ़ गया है। ग्रेटर देन। वह सफल हो गया। बड़ी राहत के साथ उसने एक कदम पीछे हटकर उन्नत धनुष को देखा। लेस देन मन क्षय अद्वितीय क्षति 650, स्थायित्व 2600,
1. इस धनुष से किया गया तीर बहुत ही दुर्भावनापूर्ण होता है तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधता है। 2. लगाए गए घाव भयानक दर्द पैदा करेंगे, प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं होंगे बल्कि सड़ने लगेंगे, संक्रमण और विषाक्तता की उच्च संभावना होगी। 3. हिट होने पर दिमाग में व्यवधान उत्पन्न होने की 60% संभावना, प्रभाव, स्तब्ध, भ्रम, आतंक। 5. हिट होने पर माइंड ब्रेक होने की 10% संभावना। 6. जोड़ 4-5-0 मन। जर्नीमैन स्मिथ के कुटिल हाथों द्वारा बनाया गया एक भयानक हथियार, एक ऐसा धनुष जो अपने उपकारकर्ता के शत्रुओं को चोट पहुंचाने और उन्हें पीड़ा पहुंचाने की दुर्भावनापूर्ण इच्छा से बना है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस धनुष का उपयोग करने का प्रयास करता है तो उसे शरीर और मन में क्षय के अभिशाप से चोट पहुंचेगी। उपयोग आवश्यकताएं, सेठ स्मिथ 90 शक्ति ग्रेटर देन। ये प्रभाव थे और उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह इसके ऊपर कौन से जादू जोड़ना चाहता है। माइंड ब्रेक का प्रभाव सचमुच लक्ष्य के दिमाग को धीरे धीरे नष्ट करना था। जब उसने सिस्टम विंडो को देखा तो यह वर्णन था। उसे नहीं पता था कि यह प्रभाव कितनी दूर तक जाएगा, लेकिन ये काफी भयानक लग रहा था। धनुष की बुनियादी विशेषताओं में भी वृद्धि हुई थी। 2 बड़ी आत्माओं को मिलाने के बाद आखिरकार कुछ मन भी बचा था। कमरे में एक तेज आवाज गूंजी। उसके पेट ने उसे संकेत दिया कि भोजन का समय हो गया है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अपार्टमेंट से निकलने से पहले धनुष को रख दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।